नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। इस समय देश भर की राजनीति जो है अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, अंबेडकर के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो भी इसको लेकर काफी ज्यादा आग बबूला नजर आ रहे हैं। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह के बयान का विरोध कर रही है। ये पूरा मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब केजरीवाल भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो भी इस मामले पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और केजरीवाल ने इस मामले को लेकर बीजेपी के ही 2 सपोर्टर को चिट्ठी भी लिखी है और उनसे ये सवाल किया है कि जो बाबा साहेब को चाहते हैं वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर सकते, बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जो हैं वो अब आग में रोटी सेकने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने चिट्ठी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को लिखी है और उन्होंने चिट्ठी में कई तरह की बातें कही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि संसद में लगातार इस मुद्दे को लेकर बवाल कटा हुआ है, लगातार हंगामा कटा हुआ है और कांग्रेस जो है वो मार्च भी निकाल रही है, विरोध मार्च। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है वो एक नया चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल जो कि खुद कई सारी चीज़ों को लेकर अपनी पार्टी में बुरी स्थिति उनकी पार्टी क्योंकि अभी झेल रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की स्थिति है, अगर देखा जाए तो तमाम मामलों में उनकी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। वो खुद भी एक मामले में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने जो है सियासत को लेकर एक नया फॉर्मूला जो है वो चल दिया है और चिट्ठी में जो है उन्होंने जो कहा है वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहेब नेता नहीं, इस देश की आत्मा है। बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं आप भी इस मसले पर गहराई से विचार करें। और दरअसल आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर आज यानी गुरुवार को भी संसद में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है और धक्का मुक्की भी हुई है। साथ ही जिस तरीके से स्थिति हमने देखी, काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ ये मामला नज़र आ रहा है। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जो है उनको चोट भी लगी है, उनकी आंख में चोट आई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उधर विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर परिसर में मार्च भी निकाला है। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए हैं और कांग्रेस जो है वो बीजेपी की इस पूरे मामले को लेकर लगातार निंदा कर रही है और विरोध भी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के सांसद मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। बीजेपी संविधान और बाबा साहेब पर हमला कर रही है। धक्का लगने के बाद वो मुझ पर गिर पड़े, सारंगी को लेकर ये बात उन्होंने कही है। तो ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कहीं ना कहीं किया है, क्योंकि दिल्ली में 2025 में चुनाव है और आम आदमी पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डामाडोल नज़र आ रही है। जिस तरीके से पिछली बार माहौल बना हुआ था आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, इस बार जो है स्थिति काफ़ी अलग है। इस बार माहौल काफ़ी अलग है। अगर दिल्ली की जनता के बीच भी अगर आप जाके पूछें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी अलग है। इस बार जनता के अंदर भी गुस्सा है कि केजरीवाल जिस तरीके वादे करते नजर आए वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं कमी जो है वादों में रह गई पूरा करने में, तो लोगों में गुस्सा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब यहां पर सियासी रोटी सेकने का काम किया और बीजेपी का सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको चिट्ठी लिखी। बिहार में नीतीश कुमार जो है उनको चिट्ठी लिखी और ये सवाल खड़ा किया कि अगर आप बाबा साहेब को चाहने वाले हैं तो आप बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा, जनता को देखिए जोड़ने की कोशिश उन्होंने की है, कहा है कि लोग ये चाहते हैं कि आप इस मामले को लेकर गहराई से विचार करें, ताकि एक सवाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों के मन में डाल दिया। और ये चिट्ठी जो है उन्होंने अपने सोशल साइट पर शेयर भी की है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे कहने को जो बात ये जो सामने आ रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का समर्थन है, तो बीजेपी के समर्थन को तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने जब 2 लोगों को चिट्ठी लिखी तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्योंकि दिल्ली में उनकी स्थिति कम मजबूत है, तो एक नया मुद्दा अरविंद केजरीवाल को मिल गया। क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं करीब, तो जनता को भटकाने के लिए नेता इस तरह की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है, जो मेन मुद्दा चल रहा है, उससे अलग कुछ ऐसा उठा के ला दिया जाए कि जनता उसमें उलझ जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को अलग तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो है चीज़ें उनको क्योंकि मिल गई हैं तो उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई बाबा साहेब वाले मामले पर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच है? और आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि संसद में अमित शाह ने क्या कहा था जिसको लेकर इतना ज़्यादा हंगामा कटा हुआ है। बता दें कि अमित शाह ने संसद में कहा था कि अभी ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर।
अंबेडकर अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस लगातार गुस्से में नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी को मुद्दा मिल गया है। अंबेडकर के मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरते हुए तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस चिट्ठी का कितना असर देखने को मिलता है, इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, वो जानकारी आपको जरूर शेयर करेंगे। इसके साथ ही तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। और आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, आप अमित शाह के बयान को किस तरीके से देखते हैं, हमें ये जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।